हम करेंगे जनाब। हमने जब एक लाइव किया था, हमने उस पे भी कहा था, जब हमने देखा था कि ऑनरेबल एमएलए डोडा मेहराजुद्दीन मलिक साहब ने एक अपने फेसबुक हैंडल पे एक पोस्ट की थी कि हमने एक कमेटी को तश्कील दी है। अब ये देखना होगा। अच्छा, रही दूसरी बात ये है, लेकिन कुछ चीजें मंजिल पे आ रहे हैं, सामने तो आ रहे हैं, बिल्कुल। लोगों के सामने तो आ रहे हैं, लेकिन उन कामों में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है हमें। जिस तरह की कुछ दिन पहले यहाँ हर पंचायत के पूरे गढ़ ब्लॉक के अंदर कहीं कहीं किसी किसी पंचायत के अंदर इजलास हुआ, लेकिन वो भी किसी के घर में। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के वर्कर या आम आदमी पार्टी के कमेटी जो है, क्या उनने इतना तक नहीं पूछा एक जीआरएस से या एक वीडियो से कि जनाब आप हमें यह बताइए कि अगर एक सेक्रेटरी 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं एक पंचायत के अंदर से, लेकिन अगर वो पंचायत के बीच में उस सेक्रेटरी को नहीं ला सकते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं इसको, इस कमेटी को फिर मैं कैसे बताऊं कि ये कमेटी के लोग हैं या महराज साहब के चुने हुए लोग हैं। मैं इस चीज पे मतलब क्लियर एक चीज कहता हूं आपको कि इस चीज पे मुझे बड़ा अफसोस है कि जनाब अगर अगर हमारी बाउंड्री जो है, अगर हमारा सेंटर जो है और कहीं जगह पे आ रहा है, ना कि पोस्ता के अंदर हमारा सेंटर आ रहा है, मैं क्लियर एक चीज कहता हूं, तो मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूं कि वो जो इजलास हुआ, काम क्या रखे वहां पे, कौन काम रखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक सेक्रेटरी जनाब नहीं आ रहा है वहां पे। अगर एक कमेटी के अंदर 10 लोग बजाय अगर एक आदमी से नहीं मान रहा है वीडियो साहब या सेक्रेटरी साहब या एसईडी साहब नहीं मान रहा है, तो 10 के 10 एक ही दफा क्यों नहीं जाते हैं उनके पास, उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब पंचायत घरों के बिल्डिंगे पिछले 20 सालों से हड़प कर किए हुए हैं, हैरान पड़ी हैं। तो वैरान पड़े हैं, लेकिन उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात उस किस चीज पे करेंगे मुझे समझ नहीं है, मेरे समझ से बाहर है ये चीजें कि कब ये बात करेंगे। इसमें एक ये भी एमएलए साहब ने रखा कि 3 महीने तक ये कमेटी है, जो 3 महीने तक काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, यानी कि वही कमेटी में रहेगा। जो तीन देखिए, महीने के जी जी। मैं ये नहीं कहूंगा अब कितने मैंने एमएलए साहब रखती है इस कमेटी को, हम इनके मुखालिफ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आपको बता रहा हूं, ये चीज बता रहा हूं जनाब, जब एक बंदे से मेरी बात हुई कल भी, परसों भी, आज भी, लेकिन रिस्पांस कुछ और आ रहा है वहां से जनाब, जी रिस्पांस और कुछ आ रहा है। जब मैंने सेक्रेटरी की बात की, जनाब सेक्रेटरी को लाइए पंचायत के अंदर, इजलास दोबारा कराइए, उनने कहा कि नहीं हो सकता है। जनाब मुझे बताइए ये क्या है? मैं एक आम आदमी हूं, एक मजदूर हूं, जब मैं कर सकता हूं इतना काम, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं करेंगे फिलहाल। अब कमेटी के बिल्कुल। लोग जो आगे हैं, अब उनसे भी देखना होगा, उनसे भी कुछ उम्मीदें हैं हमें, जिस तरह हमारे महराज साहब के ऊपर लोगों की उम्मीद नजर बनी हुई है। अगर बिल्कुल। महराज साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि करप्शन को खत्म करो, जहां पे गलत हो रहा है वहां पे गलत कहो, जहां पे ठीक हो रहा है वहां पे ठीक ठीक बताओ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी अफसोस की बात यह है। और आज सुबह तक अभी 8 बजे से पहले मैं देख रहा था, कह रहे थे कि नहीं जी जो कमेटी बनाएगी उसको फौरी फौरी तौर एमएलए साहब ने उसको डिसॉल्व किया, लेकिन इस वक्त बिल्कुल। और कुछ देख रहा हूं। कल की जो पहले की लिस्ट जो है, वो लिस्ट वो भी पढ़ी मैंने, जो दूसरी लिस्ट आई वो भी पढ़ी मैंने। बड़ी अफसोस की बात यह है। दूसरी बात यह है, आज मैंने बात की थी, मैंने अपने जो कमेटी के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, दो तीन आदमियों से मेरी बात हुई। मैंने कहा जनाब आप मुझे बताइए कि आपने दाड़ा पोस्ता दाड़ा गुंदरा एक सर्विस लगाई है आरटीसी की, जबकि दड़ा के लोग या पोस्ता के लोग या रोती पदना के लोग या पार्वती के लोग सफर हो रहे हैं जनाब। बिल्कुल। लेकिन उनने सवाल जवाब दिया कि जनाब हम कहां से गाड़ियां लाएंगे। जनाब ये अजीब किस्म का मामला बना है। और आज सुबह में मैंने 1.5 2 घंटा मैंने उनसे बात की। फिर उसके बाद मैंने फारूक अहमद डार साहब से बात की। फारूक अहमद डार साहब ने कहा कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं दड़ा के लिए भी, लेकिन अपने साइड के जो अपने हमारे मेंबर हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, वो बात ही नहीं करना चाहते।